के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। 21वीं सदी की शुरुआत होते ही देश तरक्की की ओर बढ़ रहा था। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों की नई शुरुआत हो रही थी। 3 नए राज्यों का गठन हुआ। इसके साथ ही देश की आबादी पहुंच गई 100 करोड़। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2000 की। 11 मई 2000 को भारत में एक असाधारण घटना घटी जब नई दिल्ली में पैदा हुई आस्था अरोड़ा भारत की 1 अरबवीं कन्या घोषित हुई। इस खबर ने भारतीय राष्ट्रीयता को एक नया रंग दिया। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, इस 1 अरबवें बच्चे पर कैमरे के इतने फ्लैश पड़े कि डॉक्टर चिंतित हैं कि कहीं बच्ची की त्वचा पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। लेकिन जनसंख्या विस्फोट के बावजूद उम्मीद जगती है कि गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। साल 1991 की उदारीकरण नीति के बाद आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। भाजपा सरकार के शासन में भारत में आशा की लहर उठ रही थी। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों की नई शुरुआत हुई। जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में कारगिल की जंग के बाद से तनाव आना शुरू हुआ था, लेकिन इस तनाव की वजह से अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ होगा, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। क्लिंटन भारत आए और उन्होंने देश की संसद को संबोधित किया। क्लिंटन ने अपने संबोधन में भारत की प्राचीन सभ्यता को पहचाना और यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी सराहा। क्लिंटन जब भारत पहुंचे तो कश्मीर में 35 सिखों का कत्ल हो गया। क्लिंटन ने यहाँ आकर आतंकवाद की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष तौर पर दोषी ठहराया। अब यहाँ पर यह गौर करने वाली बात भी है कि जब क्लिंटन भारत पहुंचे थे तो उस समय पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग हो चुकी थी और कंधार हाईजैक प्रकरण ने भी इस्लामाबाद के साथ रिश्ते तल्ख कर दिए थे। साथ ही पाक में हुए तख्ता पलट की वजह से इस देश की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो गई थी। बिल क्लिंटन और वाजपेयी ने एक साझा विजन स्टेटमेंट साइन किया। इस स्टेटमेंट को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच रिश्तों में नई शुरुआत के तौर पर देखा गया। इस डॉक्यूमेंट को 21वीं सदी में अमेरिका और भारत के रिश्तों के लिए शांति, समृद्धता, लोकतंत्र और आजादी के लिए आपसी सहयोग की सफलता को जरूरी करार दिया गया। राष्ट्रपति क्लिंटन ने भारत दौरा खत्म किया तो उन्होंने वाजपेयी को अमेरिका आने का इनवाइट भी दिया। वाजपेयी सितंबर 2000 में अमेरिका दौरे पर गए और यहाँ राष्ट्रपति क्लिंटन ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यों की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा छोटे राज्यों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि बड़े राज्यों में शासन प्रशासन की पहुंच सुदूर इलाकों तक नहीं होती, जिस वजह से उन जगहों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। ये अटल जी की सोच का ही परिणाम था कि देश में साल 2000 के नवंबर महीने में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया। हालांकि इन राज्यों की मांग वहां की आम जनता के द्वारा काफी लंबे अरसे से की जा रही थी और इन जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। बावजूद इसके उस समय केंद्र पर काबिज दलों ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने के साथ ही लंबे समय से अटके पड़े इस मुद्दे पर कदम उठाते हुए इसकी मंजूरी दी। ये अटल जी की शख्सियत का ही कमाल था कि 3 राज्यों के बंटवारे के दौरान किसी तरह का कोई बवाल सामने नहीं आया। वहीं गठन के बाद बने नए राज्यों और जिन राज्यों से कटकर इनका निर्माण किया गया, उनके बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ बनने की कहानी भी दिलचस्प है। आजादी से पहले मध्य प्रदेश 4 हिस्सों में बटा हुआ था। 1950 में सबसे पहले मध्य प्रांत और बरार को छत्तीसगढ़ और मकराई रियासतों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। उस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को
मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जबकि राजधानी नागपुर समेत दक्षिण के मराठी भाषी क्षेत्रों को बॉम्बे राज्य में भेज दिया गया। पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चुना जा रहा था, लेकिन आखिर में इस निर्णय को बदलकर भोपाल को नई राजधानी घोषित किया गया। 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर भारत का 26वां राज्य बनाया गया। अब लोगों का कहना है कि जिस वक्त छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ हुआ करते थे। गढ़ का मतलब रियासतों की जमींदारी है। उन 36 गढ़ों की वजह से ही छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसकी राजधानी को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ। पहले बिलासपुर को राजधानी बनाए जाने पर विचार किया गया, क्योंकि बिलासपुर वर्तमान राजधानी से उस समय पर ज्यादा विकसित था। लेकिन फिर काफी विचार विमर्श के बाद रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी घोषित किया गया। राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो यहाँ मध्य प्रदेश के बंटवारे के बाद पहली सरकार कांग्रेस की बनी और अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ बनने के 8 दिन बाद ही उत्तराखंड की स्थापना हुई। उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक आंदोलन चली, जिसके बाद उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। झारखंड का बिहार से अलग होने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। झारखंड का भूगोल, भाषा, संस्कृति, परंपरा, खान पान बिहार से बिल्कुल अलग था। इन्हीं को आधार बनाकर राज्य के आंदोलनकारियों के समूह ने एक नए राज्य की मांग को लेकर कई दशकों तक संघर्ष किया। झारखंड आंदोलन की शुरुआत जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। 1929 में पहली बार जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड को अलग करने की मांग अंग्रेजों से की थी। इस मांग को साइमन कमीशन ने ठुकरा दिया था। इसके 10 साल बाद 1939 को आदिवासी महासभा की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने की। 1947 को भारत आजाद होता है। एक नई उम्मीद के साथ जयपाल सिंह मुंडा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अलग राज्य झारखंड का प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने झारखंड को बिहार से अलग करने के पीछे 2 कारण बताए। पहली, भाषा। बिहार में भोजपुरी, मैथिली जैसी भाषा बोली जाती थी, वहीं झारखंड में द्रविड़ और जनजाति भाषा बोली जाती थी। दूसरा कारण भौगोलिक भिन्नता थी। बिहार में जहां समतल भूमि है, जहां कई नदियां बहती हैं जो खेतों के लिए उत्तम है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड का हिस्सा पठार है। साल 1949 को जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन थी, उसका नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया। झारखंड पार्टी के गठन के साथ ही अलग झारखंड बनाने का राजनीतिक तौर पर संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब उनकी झारखंड पार्टी लोकसभा और विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरती है। प्रयास सिर्फ यही होता है कि बहुमत के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर देना। वर्ष 1963 में झारखंड पार्टी के लिए सबसे अच्छे दिन साबित हुए। पार्टी को 32 सीटें हासिल होती है, लेकिन जब बिहार के मुख्यमंत्री केबी सहाय बनते हैं तो वे अपनी सूझबूझ से झारखंड पार्टी को तोड़ कर रख देते हैं। जयपाल सिंह को अपनी पार्टी कांग्रेस में मिलाते ही झारखंड पार्टी 2 भागों में बंटकर रह जाता है। इस विलय के साथ झारखंड आंदोलन की आग बुझने ही वाली होती है कि झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन का आगमन होता है। शिबू सोरेन के पिता की हत्या जमीन माफियाओं के द्वारा तभी कर दी जाती है जब वे स्कूल में पढ़ा करते थे। वे साहूकारों और जमीन माफियाओं से अपने आदिवासियों की रक्षा करते हैं। इन्हीं साहूकारों और जमीन माफियाओं से लड़ते हुए शिबू सोरेन ने अपने इलाके में अच्छी पकड़ बना ली। वे जयपाल सिंह मुंडा के भक्त होते हैं और बाद में उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। 1972 में कॉमरेड A.K. राय विनोद बिहारी महतो टेकलाल महतो की मदद से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करते हैं। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की तर्ज पर 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू का गठन जमशेदपुर में किया गया, जो झारखंड आंदोलन के लिए काफी अहम मोड़ साबित हुआ। प्रभाकर तिर्की इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और JMM के तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल महतो इसके संरक्षक थे।
1989 में आजसू ने करो या मरो के ऐलान के साथ 72 घंटे का झारखंड बंद का आह्वान किया, जो आंदोलन के लिए टर्निंग पॉइंट था। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में झारखंड आंदोलन के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार के साथ आजसू की दिल्ली में झारखंड वार्ता संपन्न हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस सरकार की पहल पर झारखंड विषयक समिति गठन की गई। उसके बाद से ही झारखंड राज्य निर्माण के दिशा में कार्य प्रशस्त हुई। आखिरकार सन 2000 में केंद्र में जब भाजपा शासित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया। इस तरह धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलूंगी कल साल 2001 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड जुलाई। नमस्कार।